सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम उत्तराखंड एलटी हिंदी परीक्षा से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन अ है मिश्रबंधु, ब है गारसा दत्तासी, स है रामचंद्र शुक्ल, द है जॉर्ज ग्रियर्सन। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा, गारसा द तासी ने। दूसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? ऑप्शन है अ 6, ब 5, स 4, द 3। हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 100, 4 भागों में विभाजित किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में विभाजित किया। आदिकाल का जो समय था 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, और जो भक्तिकाल का समय था 1350 से 1650 ईस्वी, और रीतिकाल का समय 1650 से 1850 ईस्वी, और आधुनिक काल का जो समय था 1850 से अब तक का माना जाता है। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला प्रश्न है, अगला, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा? ऑप्शन है गद्यकाल, ब नूतन काल, स आधुनिक काल, द आधुनिक गद्य काल। अब ये 4 हमारे पास ऑप्शन हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में जो सही हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर अ, गद्य काल। कौन सा सही हमारा? गद्य काल। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? ऑप्शन है अ अभ्रंश काल, ब सिद्ध सामंत काल, स चरण काल, द संधि काल। अब इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ब, सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य को के इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा? ऑप्शन है अ रामचंद्र शुक्ल ने, ब शिवसिंह सैगर ने, स गारसा द तासी ने, द जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, गारसा द तासी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? ऑप्शन है अ अभ्रंश भाषा, ब अवधी भाषा, स ब्रज भाषा, द डिंगल तथा पिंगल भाषा। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द, डिंगल तथा पिंगल भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अ डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, ब विजेंद्र स्नातक, स डॉक्टर नामवर सिंह, द डॉक्टर विनय मोहन। इन चारों ऑप्शनों में हमारा सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ, नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? नायक दिया है पृथ्वीराज चौहान, अब हमें नायिका ढूंढना है इन चारों ऑप्शनों में। अ संयोगिता, ब नागमती, स पद्मावती और दो राजमती। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ, संयोगिता। अगला प्रश्न है, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन अ प्राकृत भाषा, ब संध्या भाषा, स खिचड़ी भाषा, द अभ्रंश भाषा। इन चारों ऑप्शनों में
जो हमारा सही ऑप्शन है संध्या भाषा, सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा है। संध्या भाषा भी कहते हैं, सांध्य भाषा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अभ्रंश का भवभूति किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन अ पुष्पदंत, ब धनपाल, सौ शालिभद्र सूरि, शालिभद्र है, माफ कीजिए शालिभद्र सूरि, दो स्वयंभू, दो क्या है स्वयंभू। अब इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर अ पुष्पदंत को कहा जाता है अभ्रंश का भवभूति। अभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। अगला प्रश्न है अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें अ पुष्पदंत, ब धनपाल, स स्वयंभू, दो जिनविजय सूरि। अब इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने कहा या किसने माना? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अ ब है राम कुमार वर्मा, स है नगेंद्र या नागेंद्र, दो है रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना? पृथ्वीराज रासो को। इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंदवरदाई। कौन है? चंदवरदाई। अगला प्रश्न है गोरखनाथ का संबंध किस साहित्य से है? गोरखनाथ का संबंध किस साहित्य से है? अ जैन साहित्य, ब सिद्ध साहित्य, स नाथ साहित्य और दो रास साहित्य। इन चारों ऑप्शनों में हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर नाथ साहित्य। थोड़ा इसके बारे में हम जानेंगे। देखो क्या होता है आदिकाल के जो ग्रंथ होते हैं इन ग्रंथों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। जो पहला ग्रंथ है उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं, दूसरा जो ग्रंथ है उसे रास साहित्य कहते हैं, तीसरा जो ग्रंथ है उसे जैन साहित्य कहते हैं और चौथा जो है उसे नाथ साहित्य कहा जाता है और जो पांचवा है उसे लौकिक साहित्य कहा जाता है। अब देखो जो पहला जो ग्रंथ मैंने बताया सिद्ध साहित्य, इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथ आते हैं। किस धर्म के आते हैं? बौद्ध धर्म के। जो दूसरा मैंने बताया रास साहित्य, इसमें राजस्थानी ग्रंथ आते हैं और जो मैंने तीसरा बताया जैन साहित्य, इसमें जैन धर्म के ग्रंथ आते हैं और जो चौथा है जो हमारा यहाँ पर 100 ऑप्शन था नाथ साहित्य, या नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ आते हैं और जो पांचवा है लौकिक साहित्य, जो आदिकाल का जो पांचवा ग्रंथ है लौकिक साहित्य, इसमें मध्यकाल से पहले के ग्रंथ आते हैं जैसे नागार्जुन, रत्नावली, प्रियदर्शिका, इस प्रकार के अन्य हैं। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य में आदिकाल को 5 भागों में बांटा गया है। तो गोरखनाथ का संबंध किस साहित्य से है? नाथ साहित्य से, अर्थात गोरखनाथ के ग्रंथों से। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल कलाम, ओ ब है कुतुबन, सौ है मोहम्मद, सौ ऑप्शन है मोहम्मद उस्मान और दो है अबुल हसन। अब इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अबुल हसन। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 अबुल हसन। अगला प्रश्न है दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार कौन है? अ स्वयंभू, ब कबीर, सौ सरहपा, दो शालिभद्र सूर्य। अब इन चारों में हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 100। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 100 सरहपा। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा है। अगला प्रश्न है
भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? अ दक्षिण भारत, ब पूर्वी भारत, स पश्चिमी भारत, द उत्तरी भारत। अब इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है दक्षिण भारत। अर्थात कहने का मतलब यह है भक्ति आंदोलन का की जो शुरुआत हुई थी वह दक्षिण भारत से हुई थी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी कहा जाता है? विशाल भारत में किस रचना के साहित्य को घासलेटी कहा जाता है? क्या किस साहित्य को घासलेटी कहा जाता है? अ निराला के, ब अस्क के, स उग्र के और दो प्रेमचंद्र के। इन चारों में जो सही जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 100, उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। किसके? उग्र के साहित्य को उग्र उग्र को कहा जाता है। समझ में आया? किसे? उग्र को। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का क्या नाम है? थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुई थी। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का क्या नाम था? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी दोवाली क्या नाम था? इसमें ऑप्शन है प्रेमचंद्र, अ ब है माधव स्प्रे, सौ महावीर प्रसाद द्विवेदी और दो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा सही है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थात 100 ऑप्शन हमारा सही है। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन सा ऑप्शन? 100 ऑप्शन हमारा सही है। अगला है प्रश्न नंबर 19, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन अ 10, ब 8, 100, 12, 2, 20। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 100, 12 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 20, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कवि कौन से आते हैं? ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन से आते हैं? इसमें है राम भक्त शाखा के, सूफी कवि के, कृष्ण भक्त के और संत कवि के। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही जो ऑप्शन है वह संत कवि हमारा सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। भक्ति काल का जो समय था संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 के आसपास माना जाता है। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति काल, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण माने होता है किसी को मन में बसाना और निर्गुण माने होता है किसी को मन में बसाएंगे नहीं लेकिन अनुभव करेंगे। जैसे प्रेम है, दुख है, सुख है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? निर्गुण में अनुभव करते हैं। लेकिन सगुण में हम क्या करते हैं? किसी को मन में बसाते हैं। तो सगुण जो भक्ति धारा जो सगुण काल था, सगुण को 2 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में? राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। सगुण को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। अब राम भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसी, रामानंद, अग्रदास, नाभादास। इस प्रकार के अन्य कवि हैं। इस प्रकार अन्य कवि भी हैं। और जो कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं वह हैं सूरदास हैं, रसकान हैं, बिहारी हैं, रहीम हैं और अष्टछाप के 8 कवि हैं। ये तो हो गई सगुण भक्ति धारा के। अब दूसरा आता है निर्गुण भक्ति धारा। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है संत काव्य धारा, जिसका उत्तर हमने अभी बताया था। ज्ञानश्री काव्य धारा कवि कौन माने जाते हैं या कौन आते हैं ज्ञानश्री में? तो वो कौन आते हैं? संत कवि आते हैं निर्गुण काव्य धारा के। तो निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य को ज्ञानश्री कहा जाता है। संत काव्य को क्या कहा जाता है? ज्ञानश्री कहा जाता है।
और सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी कहा जाता है। तो ज्ञानस जो संत काव्य है, जो ज्ञानश्री है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ज्ञानश्री, इसके जो प्रमुख कवि हैं वह हैं नानक है, रैदास है, कबीरदास है, सुंदरदास है, मलुकदास है। इस प्रकार कवि हैं। और जो सूफी काव्य धारा जिसे हम प्रेमाश्रयी कहते हैं, जिसका नाम, उसका दूसरा नाम क्या है, प्रेमाश्रयी, तो इसके जो प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, कुतुबन हैं, मज्जन हैं, इस प्रकार के कवि हैं। तो हमने इसका उत्तर जाना। ज्ञानश्री काव्य धारा कवि कौन आते हैं, संत कवि, इन्हीं को ज्ञानश्री कहा जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।